जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों में जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है, वहीं बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई है। पीडीपी के लिए यह चुनाव अस्तित्व बचाने की लड़ाई था, जिसमें वह विफल होती दिखाई दे रही है। पीडीपी जहां एक ओर चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का चुनाव हारना मुफ्ती परिवार के लिए साख का संकट भी पैदा करने जैसा है। कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था, वहीं पीडीपी अकेले ही चुनाव लड़ रही थी। माना जा रहा है कि जिस तरह पहले महबूबा मुफ्ती लोकसभा चुनाव खुद हारी और अब इस चुनाव में मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हार गई हैं, उससे पार्टी के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर के बिजबिहारा श्री गुफवाड़ा सीट से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद के हाथों हार झेलनी पड़ी है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी हार स्वीकार करते हुए एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूँ। बिजबिहारा में सभी से मुझे जो प्यार और स्नेह मिला वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस प्रचार अभियान के दौरान कड़ी मेहनत करने वाले पीडीपी कार्यकर्ताओं का आभार। इल्तिजा की हार के साथ ही यह मुफ्ती परिवार की राजनीति पर अस्तित्व का संकट भी आ गया है। 2002 में जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव पीडीपी ने लड़ा था। पहले चुनाव में पीडीपी ने 9.28% वोट हासिल किए थे और 16 सीटें जीती थी। नतीजों के बाद पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई, जिसमें 20 सीटें जीती। 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पीडीपी को 15.39% वोट हासिल हुए, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली। बीजेपी के साथ गठबंधन करके पीडीपी ने अपनी सरकार बनाई और नतीजों के करीब 2.5 महीने बाद पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 7 जनवरी 2016 को सईद का निधन हो गया, जिसके बाद 4 अप्रैल 2016 को महबूबा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पीडीपी बीजेपी की यह गठबंधन सरकार 2 साल से ज्यादा वक्त तक चली। हालांकि जून 2018 में बीजेपी ने महबूबा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। 5 अगस्त 2019 को राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और तब से लेकर अब तक पीडीपी का चुनावी ग्राफ देखें तो यह काफी हद तक नीचे आ चुका है। केंद्र सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर जलेगा, लेकिन इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें इसका सही जवाब दे दिया है। चुनाव नतीजों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत जरूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूं और उनसे यही अपील करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। फोन टू आस्क एनीथिंग प्लीज। पीडीपी 2014 में 28 सीटें, जी और 2024 में 3 सीटें, जी क्या थी? 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें। ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है,
उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। पीडीपी के चुनावी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, इस पर भी महबूबा ने सफाई देते हुए कहा, हम अभी आउट नहीं हुए हैं। आपको तो कैसे लो है? जहाँ भी देखिए इतनी टक्कर में तो पीडीपी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किसके साथ हो रहा है यहाँ पर कश्मीर में? इट्स पीडीपी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप गांधरबल में कितने वोटों से टक्कर दे रहे हो, आप बड़गाम में टक्कर दे रहे हो जो चीफ मिनिस्टर फेस है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि पीडीपी इज नॉट व्हाट यू से कि खुदा ना खास्ता बहुत लो है। हाँ, सीट्स कम आ गई हैं, पर वी आर अ फोर्स टू रेकन विद। अपोजिशन में बी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। वहीं एनसी और कांग्रेस की जीत पर फारूक अब्दुल्ला बेहद खुश नजर आए। इन लोगों ने कामयाबी दी है और हमने काम करना है। बहुत मुश्किल काम है जिनको हम लोगों की मोहब्बत से और उनकी मेहनत से इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी बख्श दिया। अल्लाह करे कि हम इस कामयाबी को आगे ले जा सकें और जो वादे हमने अपने मंशूर में रखे हैं उनको पूरा कर सकें। मैं इसके सिवा आज कुछ और नहीं कह सकता, और यही कहूँगा कि काम बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, उनको हम आपके मीडिया के साथ पूरा करने की कोशिश करें। सर, अब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? जो मैंने वादा किया है कि हम मीडिया की आज़ादी को बहाल करेंगे और जो मीडिया के लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है उनको इंशाल्लाह हम आज़ाद करें। सर, बीजेपी और पीडीपी के लिए आप क्या कहेंगे? उनको भी मुबारक करता हूँ, उन्होंने भी अपना इलेक्शन में हिस्सा लिया है, वो भी काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो सब रियासत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सर, जम्मू रीजन में कई सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। जम्मू रीजन में जनाब, ये मेहरबानी है, लोग भी वोटों की मेहरबानी है। वोटरों ने उनको दिया है वोट, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मंशूर है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कौन से इकदाम करने वाले हैं। वो दोनों रीजन्स के लिए होंगे और दोनों रीजन्स के लिए हम लोग बराबर की कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किलात दूर हों। मैं समझता हूँ अब पूरे रिजल्ट आ जाएं, उसके बाद बैठ के हम अपने कांग्रेस के भाइयों से भी बात करके वो दिन कायम मुकर्रर करेंगे जिस दिन हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे और बहुमत सामने रखेंगे और हुकूमत के वो फल उठाने की बात करेंगे। गवर्नमेंट को लीड करेंगे। एक सीट मिली है जम्मू में, डॉक्टर साहब देते हैं जम्मू में कांग्रेस के। ये लोगों का वोट देने का मतलब है, उनने अपनी मर्जी से जिसको चाहा वोट दिया है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला इस गवर्नमेंट को लीड करेंगे सर, इंशाल्लाह। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस चुनाव नतीजे के बाद पीडीपी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसे लेकर अब कई सवाल हैं।